हेलो प्यारे बच्चों। आज मैं आपको इक्की दुक्की दो बहनों की स्टोरी सुनाऊंगी। दो बहनें थीं। एक का नाम था एक केस वाली और दूसरी का नाम था दोन केस वाली। दोनों बहना अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। एक केस वाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे इक्की बुलाते थे। दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी, उसके दो बाल थे, इसलिए सब उसे दुक्की बुलाते थे। दुक्की हमेशा अपनी बहन पर रोब जमाती रहती थी। एक दिन इक्की घने जंगल में चली गई। चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। इक्की रुकी। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी, जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। पास में ही पानी की धारा बह रही थी। पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। इक्की आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। इक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। इक्की ने घास फूस इकट्ठा की और गाय को खिला दी। गाय ने इक्की से कहा, धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी। इक्की अब चलते चलते थक गई थी। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। इक्की दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज लगाई, कोई है? बूढ़ी अम्मा ने कहा, आ गई मेरी बच्ची। इक्की हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ मेरी बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ, उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। इक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। इक्की ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। इक्की इतनी खुश हो गई। दुक्की कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। ना उसने प्यासी झाड़ी और ना ही भूखी गाय की पुकार सुनी। दुक्की झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। पानी तैयार है, नहा लो, बूढ़ी अम्मा ने दुक्की से कहा। नहाने के बाद जैसे ही दुक्की ने तौलिया सिर से हटाया, उसकी तो चीख निकल पड़ी। दुक्की के दो ही तो बाल थे और वो भी झड़ गए। अब दुक्की अपना सबक सीख चुकी थी। उसके बाद इक्की दुक्की अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।